वो राम का बल है। लंका जलाई तो क्या कहते हैं? हनुमान ने क्या कहा? किसकी शक्ति से लंका जलाई? किसकी शक्ति से पहाड़ उठाया? किसकी शक्ति से समंदर पार किया? क्या बोला? राम की शक्ति से समंदर पार किया। तो हनुमान कहो, बलराम कहो, लक्ष्मण कहो, शेषनाग कहो, वो एक ही आत्मा है जो राम का बल है। बल कहाँ से मिलता है? हैं? राम से बल मिलता है। शिव बाबा ने प्रवेश किया किस में? ब्रह्मा में। बल मिला? हैं? नहीं मिला ना। फिर बल किससे मिला? हैं? राम वाली आत्मा का जब संग का रंग लिया तो बल मिला, तो नाम पड़ गया बलराम। लक्ष्मण, अगर लक्ष्य नारायण बनने का प्राप्त किया तो कहां से प्राप्त किया? सतयुग में नारायण बनता है ना। वो लक्ष्य कैसे मिला? कहां से मिला? उनके बाप से मिला। और ये भी बोलते हैं हनुमान को अपना बल मालूम नहीं पड़ता है। उनको यही भावना है कि बल मेरा नहीं है, श्री राम का बल है। पूंछ में जो ताकत है, जो लंका जलाई, पूंछ में जो ताकत है भीमसेन नहीं उठा सके। वो बल कहां से आया? किसका बल है? राम का बल है। माना हनुमान ने राम की पूजा की। भक्त हनुमान की पूजा करते हैं। हनुमान ने किसकी पूजा की? राम की पूजा की। और राम ने किसको पूजनीय माना? शिव बाबा। और माँ बाबा तो पहले तो अपने राम को तो इतना समझ नहीं सका। यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा ने जिससे ज्ञान लिया, अपने को कृष्ण की आत्मा समझा, क्या उसको मान्यता दी? उसको गुरु माना? उसके नाम पर संस्था का नाम रखा? आज की दुनिया में जो साधारण बच्चे होते हैं वो भी दुकान खोलते हैं, कंपनी बनाते हैं, संस्था बनाते हैं, कोई कारखाना खोलते हैं, तो बाप का नाम पहले रखते हैं और एंड सन्स कंपनी भी लिख देते हैं। और ब्रह्मा बाबा ने बाप को पहचाना क्या? नहीं पहचाना। और तब तो अंत में हनुमान बनता है। तब तो ब्रह्मा भी अंत में हनुमान बनता है, पहले नहीं होता है। हाँ जी, ऐसा ना। राम वाली आत्मा भी तो अंत में शंकर बनती है कि पहले बैल पर सवारी हो जाती है? अंत में बनती है। अभी वाम अवतार का पार्ट है। वामन, वामावतार, वामन अवतार। हाँ वामन अवतार का पार्ट अभी चल रहा है। हाँ, छोटे बन कर के बड़े आदमी के ऊपर जीत पाली। बड़ा आदमी किसको दिखाया शास्त्रों में? राजा बलि। जितने भी राक्षस संप्रदाय थे, दुनिया में राक्षसों की संख्या ज्यादा है या देवताओं की संख्या ज्यादा है? राक्षसों की संख्या ज्यादा है। उन सब राक्षस संप्रदाय का स्वामी था कौन? राजा बलि। कितना बड़ा आदमी था। उसके सामने छोटा रूप धारण करके गए या बड़ा बेकराल रूप धारण करके गए? विराट रूप धारण करके गए क्या? नहीं, साधारण रूप धारण करके गए।
छोटा रूप बना करके गए तो राजा बलि ने क्या पहचाना? नहीं पहचाना, अहंकार में आ गया। बोलो क्या चाहते हो, हम देंगे। तो उन्होंने क्या चाहते, क्या बोला, क्या चाहिए? अरे हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के दे दो। ट्रेन में कितनी जगह मिलती है? हैं? ट्रेन में जो बर्थ होती है वो कितनी जगह होती है? हैं? ट्रेन की चौड़ाई कितनी होती है? 3 पैर पृथ्वी की होती है। तो इतनी जगह हमें दे दो मुंह छुपाने के लिए। तो राजा बलि ने दे दी। अब वो उतनी जगह मिलकर के रिजल्ट क्या निकला? सारी दुनिया किसकी हो गई? वामन अवतार की हो गई। वो विश्व का मालिक बन गया। तो बातें कहाँ की हुई? संगम युग की बातें हैं। और बाबा 12 राशियां दुनिया में चलता है, वो सच्ची होती है क्या बाबा? 12 राशियां दुनिया में चलता है ना, 12 राशियां, वो सच्ची होती है? 12 जो राशियां हैं वो आदि से ही है। जब से सृष्टि की शुरुआत हुई, ऐसे नहीं है कि सूर्यवंशियों में 12 राशियां नहीं होती हैं। जब से सूर्यवंश स्थापन हुआ तब से ही 12 राशियों की स्थापना भी हो गई। सूर्यवंशी तो सारी दुनिया के बीज हैं। जो सारी दुनिया के बीज हैं वो ही 12 राशियों में बटे हुए हैं। तो सारी दुनिया भी कितने राशियों में बटी हुई है? 12 राशियों में बटी हुई है। और शनि, हाँ सबको पकड़ता है, शनि का रकम सबको पकड़ता, बट आंजनेय को, गणेश को नहीं पकड़ता। क्यों? गणेश बच्चा किसका है? हैं? ज्ञान सूर्य का बच्चा है ना। और किसको नहीं पकड़ता? हनुमान किसका भगत है? फर्स्ट क्लास भगत किसका है? भगवान का भक्त है। तो भगवान भक्त की रक्षा करता है या नहीं करता है? हैं? गणेश है वो ज्ञानियों में मुख्य ज्ञानी है या नंबरवार ज्ञानी है? हैं? क्या दिखाते हैं गणेश को? हैं? मुख्य ज्ञानी है। तो जो ज्ञानी है वो किसी की चपेट में नहीं आता है। एक बार चपेट में आ जाए और फिर बार बार धोखा खाता रहे, उसको ज्ञानी नहीं कहा जाता। और हो गया। आज चेन्नई वाले तो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। चेन्नई के बाहर से कौन कौन आए? हाथ उठाना। ग्यारह लोग हैं? 12 लोग। अच्छा, ये महेश भाई, गिरीश भाई चेन्नई के बाहर से नहीं आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। 14-15 लोग तो बाहर से आए। माता जी भी बोल रही हैं अभी। कहाँ से? वेल्लूर। अच्छा, हाँ itu benar mas kelas lagi dan kamu lindem gorila
என்ன நடக்குதுன்னு ஒன்றும் புரிஞ்சிட முடியலப்பா. ஏதாவது யாராவது ஒரு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். இந்தப்பா தெரியல, எனக்கு தெரியல, சும்மா உட்காந்துருக்கேன். वो बोलता है कि अभी सब हिंदी में बात कर लिया ना, हाँ। इसलिए उसको मालूम नहीं पड़ता है। वो बोलता और कोई उसको ट्रांसलेट करके मुझे बताने से अच्छा होगा, तो एक दो भाई को मालूम नहीं है, ट्रांसलेट करने से अच्छा होगा। तो ट्रांसलेशन बाबा के अलावा जो क्लासेस होते हैं उसमें ट्रांसलेशन नहीं की जाती है, हैं? नहीं की जाती। क्यों? ऐसे लोग कितने हैं जो बिना ट्रांसलेशन के कुछ भी समझ में नहीं आता? हाथ उठाना। டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாம புரியாதவங்க வந்து நீங்க 1 தமிழ் மட்டும் தெரியும் புரியாது 2 3 4 5 पांडव निकल आए। ठीक है, इसका मतलब पांडुचेरी भी तमिलनाडु में ही है। तो आप लोग अलग से कोई क्लास कर लीजिए गीता पाठशाला में। 7 दिन में एक क्लास तो ऐसा करिए, दिन में कोई भी टाइम एक निश्चित कर लीजिए सब मिल कर के। तो गीता पाठशाला में निमित्त माता अनुवाद करके भी बताएगी। आधा घंटा बाबा की मुरली और आधा घंटा अनुवाद। जोर से बोलो सभी सुने। मधुबन में नहीं रहेंगे, हैं? गीता पाठशाला नहीं है, नज़दीक मधुबन है। तो मधुबन में तो अनुवाद का चांस नहीं मिलता। हफ्ते में एक बार करते हैं। हफ्ते में एक बार होता है ना। सेकंड क्लास में अनुवाद था इधर भी होता है, सेकंड टाइम अनुवाद होता है। फिर अब यहाँ भी मधुबन बन जाएगा तो यहाँ भी अनुवाद मिलेगा। वो अभी इधर पूछ रहे हैं हाँ, इधर की ही बात बताई ना। ना, बाबा के 5 लोग हैं तो 5 लोग मिलकर के सप्ताह में कोई एक दिन निश्चित कर लें। नहीं बाबा, हाँ। इधर अभी बाबा का डायरेक्ट क्लास होते तो हैं ना। 5 लोगों के लिए 50 लोगों का नुकसान कैसे किया जाएगा? ये 5 लोग तो अलग अलग है बाबा। ये तमिलनाडु का है, यहाँ का चेन्नई का नहीं है, वो वेलूर का है, ये मान लीजिए चेन्नई का है। एक बेलूर का है, एक चेन्नई का है, एक कहाँ का है। वो भी सब ऐसे नहीं है कि एक जगह के हों। सब सीडी लगाते समय सीडी लगाते समय डिस्कशन सीडी तो चांस हो जाएगा। आज लेट होएगा शायद। हैं? भाई बोल रहे 2 घंटा 3 घंटा अभी चल रहे हैं, इसलिए अभी नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहे है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो अपनी टीचर से कहो। टीचर तो यहाँ आई है कि नहीं? मधुबन तो रेगुलर क्लास हाँ हाँ, मधुबन की कोई टीचर आई है कि नहीं? नहीं आई, झूठ बोलते। मधुबन में वेलूर से वो माता आई है ना जो हिंदी जानती है। हैं? आप भी तो मॉनिटर है ना, अनुवाद नहीं कर सकते? आज की मुरली का वेलूर में जाके अनुवाद कर देना। तो ठीक है, आपको अनुवाद मिल जाए उसी से संतुष्टि हो जाएगी या बाबा के सन्मुख आ जाने से भी संतुष्टि हो जाएगी? है? दोनों चाहिए। नहीं, बाबा के सामने आने से संतुष्ट होता है। तो बाबा ने कहा बाबा तो सब भाषाएं नहीं सीखेंगे, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सीखनी है और अनुवाद भी करना है। ओम शांति।